प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सर सबसे पहले क्वेश्चन यही सर कि क्या वजह थी जो आपको लगा कि विक्रम बत्रा की कहानी कही जानी चाहिए? See, I think it's a very inspiring story to begin with, you know. When I got to know first about Captain Vikram Batra, sometimes I really felt, did somebody really live like this? Is it true that something really happened like this? आर्मी ऑफिसर्स बहुत हैं, सबने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स अगर देखा जाए तो उनके अपने जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं बहुत बड़े हैं। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करने लगते हैं, जैसे विक्रम बत्रा के बारे में जब हमने रिसर्च करनी शुरू की तो हमें लगा कि ये आदमी सिर्फ आर्मी ऑफिसर नहीं है, इसके अलावा इसमें इतने सारे शेड्स हैं। उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो इतनी फैसिनेटिंग है, और उसके जो इंटरेक्शन मतलब बचपन से लेके अभी तक वो उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसमें इतना ड्रामा है कि हमें लगा कि यार ये आदमी मतलब ये जो फिल्म है हमें इसमें बहुत पोटेंशियल है। वो इस तरह से कि सिर्फ आर्मी ऑफिसर की कहानी हमें नहीं कहनी है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर की वर्दी के पीछे जो एक बंदा है वो इतना फैसिनेटिंग है, वो उसमें इतने कलर्स हैं। तो ये कहानी तो बहुत मतलब एज स्टोरी टेलर्स हमको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज हमें मिली है और क्यों ना ये कहानी कही जाए। आपका रिसर्च वर्क क्या था, क्या रेफरेंस था, क्या आपने? तो रिसर्च वर्क मतलब जब आप किसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं विच इज ऑन समथिंग हु इज एक्चुअली लिव्ड अ रियल लाइफ पर्सन एंड हु इज नो मोर, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में पता कैसा लगेगा आपको? आप यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल who lived with him, who saw him. बटालियन में, उसकी कंपनी में जो उसके जो साथ के ऑफिसर्स हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनसे बात करना शुरू करते हैं। सर इस मतलब करगिल और विक्रम बत्रा पे एलओसी, लक्ष्य जैसी फिल्में बन चुकी हैं, तो एज अ फिल्म मेकर आपका क्या अप्रोच था जब आप इसके शूट कर रहे थे? क्या था आपके जहन में? See, LOC and Lakshya, I think when you talk about those films, no, because this film, see, LOC dealt with, the entire war as per se and many officers as such, and the officially, I think, making on a film on Captain Vikram Batra is this. It's only Shersha. Shersha is the only film that's officially making on Captain Vikram Batra. ये आपका बॉलीवुड में डेब्यू भी है सर, तो किस तरह से इस डेब्यू को देख रहे हैं आप? The debut की बात नहीं है, because it's a new arena, it's a new language, it's a new thing, and it's very exciting for me. See, because you've done about 8 films, and this is my 9th film, because all my 8 films and 9 films, every film has been like my first film. Every film you've been trying to treat it like your debut film, irrespective of your language. लैंग्वेज से कुछ चैलेंजेस थे आपके लिए? हिंदी लैंग्वेज के चैलेंजेस? नहीं उतना नहीं है, लेकिन मैं हिंदी समझ सकता हूँ और थोड़ा बात भी कर सकता हूँ मैं, तो उसके साथ क्योंकि मैं यहाँ रह चुका हूँ बॉम्बे में. Motion is the same. I think you need to just work on that, and I think pretty much that was the best compliment I got. And विष्णु सर, इंडियन आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री का कितना था योगदान, कितना सपोर्ट था आपको? एक बात विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये पिक्चर नहीं बन सकते हैं. It's not possible actually, because this film, more than our film, it's also the film which belongs to the Indian Army. करगिल में शूट करना कितना चैलेंजेस था? See, because the terrain is very difficult, because you are already on a high altitude. There's very low oxygen, because we are shooting from about the altitude of 12 to 14,000 feet. और जिसमें लड़ाई हुई, that was about 16,000 odd feet, right, brother? 16,000 odd Yes, feet. 16,000. That is really difficult. The weather, the altitude, the oxygen. Sometimes you can't place lights, you can't place thermocols, skimmers. Everything would just fly. And see, because the war happened on a slope, because जो भी war दिखाया जाता है ना, तो वो flat surface में नहीं हुआ था. It was always on a slope, So we couldn't get the actual terrain. But through the information we got, we tried to manage to get a very similar looking terrain and film. That is one thing which is very nice about when you see the action sequences, And it was very difficult for most of the actors, because you can't run. You can't move too much. You would slip, you would fall. Your DOPs also had to be really protected because they move, the camera shakes and they're moving and everything. And that becomes a part of the filming. मैं ये कहना चाहूंगा कि विक्रम बत्रा और उसकी डेल्टा कंपनी एंड ऑल दी अदर सोल्जर्स, वो 17,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ के उन्होंने ये युद्ध जीता, और विष्णु और हमने और हमारी टीम ने कम से कम 11,000, 12,000, 13,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ के ये फिल्म बनाई है. तो चैलेंज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग रहा होगा. ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाते थे, लोग खड़े खड़े शूट पे अचानक गिर जाते थे. ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ पे सोल्जर बोलता है कि
मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं ले जाना चाहूंगा, मैं कुछ और राउंड्स अपने साथ रख लेता हूँ, वो ज्यादा काम आएंगे. So which means he doesn't care for his own life. All he wants is the enemy out of our territory. This is only basically, Urmila ji, to give you an idea of what kind of a terrain it is, you know. So we can talk a lot about what difficulties we faced over there, you know. जब हम land हुए थे ना, they announced 370. Yes. When we landed to film, they announced 370. The whole Srinagar was shut. There was no network. I mean, I can start from day one, you know. All the technicians, all the vehicles, the trucks, we don't know where they are. You know, 3-4 days shoot didn't happen. We don't know. So they had to go through, before Srinagar, they were stopped. So they had to go through Manali se Leh, Ladakh, Leh se Ladakh se, they had to come down to Kargil. And then we had to shoot. We had to get the local permission of the cops. We had to get the local permission of the army. Because pura unit aa gaya na udhar. So shooting karna hi padega humko. And 370 bhi chal raha hai udhar, you know. Yeah, it was quite, it was, from the day one, it was like this. And I really enjoyed it. It's not scary, but I really enjoyed it. I like that adrenaline. संदीप सर, जब आप ऐसे फिल्में बनाते हैं, मतलब कहानी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद, एक जिंगोइज्म की बात भी शुरू हो जाती है, किसी की भावनाएं भी हर्ट होती है. तो आपका क्या था जब आप लिख रहे थे तो कहानी? तो पहले दिन से ये बातें थी? पहले दिन से मेरे दिमाग में ये बात थी, और विष्णु भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो फिल्म बनाएंगे हम इतनी वास्तविकता के करीब बनाएंगे कि इसमें मतलब वो छाती ठोक के राष्ट्रवाद की बात करना वो जरूरी नहीं है. देशभक्ति सिर्फ उसी से जाहिर नहीं होती है. देशभक्ति एक जज्बा है. अगर आपके अंदर है तो वो उसको जाहिर करने के और भी तरीके हैं. आप जो बलिदान कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा इजहार क्या हो सकता है कि आप देशभक्त हैं. We want to be really, true to, what a soldier goes through. वास्तविकता में किस तरह से उन लोग के एक्सचेंजेस होते हैं. जरूर उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए. जिंगोइज्म थोपा नहीं जाना चाहिए. हमने ये शुरू से तय किया हुआ था और वो हमने मेंटेन किया. See, I think as the story goes, you would feel that, Yeah. Not necessarily that you have to keep thumping it, you would feel it as the film goes, as a character grows in you, as they speak naturally, that, because the patriotism is there in every single soldier and every one of us, you don't have to really shout it out loud. Yes. No, you have to show it by actions, that's what it's all about. विष्णु सर, खबरें ऐसे भी आ रही है कि इस फिल्म की शूटिंग में रियल वेपन का इस्तेमाल हुआ है. इवन पाकिस्तान को लगा कि कहीं सचमुच का कोई युद्ध की तैयारी नहीं चल रही हो. और ये सब बहुत सारे न्यूज़ आते हैं मैडम. But yes, we pretty much used a lot. All the guns were real actually, but we were with full protection safety. The PFA is done. So nobody gets hurt, and they were all dummy bullets which are used for training purposes. But most of the weapons, yes, I can proudly say that all my actors have trained with real weapons. They can unload, they can load the weapon, they can dismantle the weapon, they can assemble it. Yes, we can. Couple of more years of training, I think all of us, the entire cast can actually join the Indian Army. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.